नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एमकेएस स्टडी पॉइंट पे। आपने देखा पिछली वीडियो में कि अपन ने टेंस के अंदर हिंदी के वाक्य के अंदर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को किस प्रकार पहचानते हैं, वो सभी चीजें अपन ने अलग अलग क्वेश्चन करके फिर से देखी थी। अब मैं आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, वर्ब के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। काइंड्स ऑफ वर्ब अपना टॉपिक है, काइंड्स ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। क्रिया के प्रकार बेसिस ऑफ, पहला प्रकार अपना है बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता का मतलब यूटिलिटी, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिस ऑफ यूटिलिटी के आधार पे जो वर्ब है टू टाइप्स की होती है। पहली टाइप है आपकी मेन वर्ब, जिसको आप कहते हो मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया कहते हैं मेन वर्ब को। इसका मतलब ये हुआ मेन वर्ब क्या होती है एक सेंटेंस में। मेन वर्ब एक पर्टिकुलर ऐसा शब्द होता है जिसका अपना खुद का व्यक्तिगत मीनिंग निकलता है, खुद का एक अर्थ होता है, इंडिविजुअली आइडेंटिफिकेशन होती है उसकी। जैसे आई रीड ए बुक, इसके अंदर ये जो रीड है यह आपकी मेन वर्ब है और इसमें इसका खुद का व्यक्तिगत मीनिंग जो होता है वो होता है पढ़ना। तो मेन वर्ब एक सेंटेंस में वे होती है जिनका खुद का एक व्यक्तिगत मीनिंग निकलता है, वो होती है मेन वर्ब। दूसरी होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी ये होती है, इसको आप हिंदी में बोलते हो सहायक क्रिया। ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ जुड़कर किसी सेंटेंस का एक निश्चित अर्थ और पहचान बताती है। जैसे एग्जाम्पल है आपका, आई एम रीडिंग ए बुक। यहां पे देखिए आप, जो एम है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब है और जो रीड है यह आपकी मेन वर्ब होती है। तो मैंने आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेन वर्ब के साथ जुड़कर एक पूरे सेंटेंस का, यह आपका पूरा सेंटेंस है, इसका एक निश्चित अर्थ प्रदान करती है, एक निश्चित पहचान बताती है। तो आपको पता है जैसे इस मेन वर्ब के साथ में एम लगा तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक टेंस के रूप में बन गया। अगर टेंस के रूप में कौन सा बना वो आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं, देखिए आगे जो काइंड्स ऑफ वर्ब में है वो दूसरा प्रकार है बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर जो वर्ब है वह आपकी दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स की होती है। पहली ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब आप जानते हो, हिंदी में पढ़े हुए हो, इसका मतलब होता है सकर्मक क्रिया। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट दिया होता है तो ऐसी वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि
एक एग्जांपल से समझिए, सीता सिंग्स ए सॉन्ग। ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है। इस सेंटेंस में आप देखिए, मैंने बताया ऐसा सेंटेंस जिसमें वर्ब के साथ में क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो आप देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है, इसमें ये जो सिंग है, ये सिंग्स आपकी क्या है, मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब के साथ में जो ये सॉन्ग है, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो यहाँ पर अगर इस क्रिया को पर्टिकुलर वर्ब का नाम देंगे तो ये क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। तो आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी क्रियाएं होती है जिनके साथ में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट प्रयोग में लाया जाता है। इसके आगे देखिए आप, दूसरी है इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी है आपकी इसका असकर्मक क्रिया। तो इसका मतलब ये हुआ, सकर्मक क्रिया वे थी जिनके अंदर ऑब्जेक्ट होता था, तो उसका उल्टा, उसका विपरीत असकर्मक क्रिया क्या होगी, इंट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है। तो देखिए आप, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। वही मैंने आपको परसों बताया था, समिता लाव्स ए लॉट। यहाँ पे देखिए आप, ये लाव तो मेन वर्ब है आपकी, लेकिन आप देखिए इस लाव्स के साथ में पीछे ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट। अगर इस सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये पर्टिकुलर जो वर्ब है आपकी, इसका नाम अगर कहा जाएगा वो आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं होती तो क्या होता, इस लाव्स के साथ में पीछे ऑब्जेक्ट होता। तो हमने देखा कि वर्ब के दो प्रकार देखे आपने, बेसिस ऑफ यूटिलिटी और बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट। बेसिस ऑफ यूटिलिटी के आधार पर दो टाइप है आपके, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। इसी प्रकार बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट के आधार पर भी दो प्रकार की वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए आप तीसरा प्रकार वर्ब का, तीसरा प्रकार ये है वर्ब का तीसरा प्रकार आपका कहता है बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, मजबूती के आधार पर। मजबूती अब क्या है मैं आपको समझाता हूं। पहली होती है आपकी स्ट्रॉन्ग वर्ब। अब स्ट्रॉन्ग वर्ब ऐसी वर्ब होती है वर्तनी की दृष्टि से किसी वर्ब की तीनों फॉर्म्स अलग अलग होती है। तो आप देखिए यहाँ पर जब भी वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। मैं इस टॉपिक के बाद में अगला टॉपिक वही देने वाला हूँ। मैं आपको 70-80 के आसपास वर्ब दिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। उन वर्ब को आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, क्योंकि वही वर्ब बार बार आपके सेंटेंस में आएगी और सेंटेंस से आपको इंग्लिश बनाने में आसानी रहेगी। तो आप देखिए कि स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन सी वर्ब होती है, जिनकी वर्तनी की दृष्टि से किसी वर्ब की तीनों फॉर्म्स बिल्कुल अलग अलग हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, यहाँ पे गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन, ये गो की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। इसी प्रकार सी
सो सीन। तो एक वर्ब की तीनों फॉर्म्स अगर अलग अलग होती है तो वह स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाती है, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कहलाती है। अब दूसरा देखिए आप वीक वर्ब्स। वीक वर्ब्स क्या होती है? किसी वर्ब्स के दो या तीनों फॉर्म्स समान होती है। ऐसी वर्ब जिसकी वर्तनी की दृष्टि से दो फॉर्म या तीनों की तीनों फॉर्म्स एकदम समान हो वह आपकी वीक वर्ब कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कट, कट, कट मीन्स काटना, या फिर विश, विश्ड, विश्ड। आप यहाँ देखिए कट के तीनों फॉर्म फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों सेम है, और यहाँ पे विश की फर्स्ट अलग है लेकिन सेकंड और थर्ड सेम है। तो आपने देखा कि जो बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पर वर्ब्स टू टाइप की होती है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग के अंदर तीनों जो फॉर्म होती है अलग अलग होती है, और जो वीक होती है उसमें तीनों फॉर्म सेम होती है या फिर दो फॉर्म आपकी सेम होती है। तो आपने देखा कि मैंने आपको आज वर्ब के अंदर तीन प्रकार की वर्ब बताई है। बेसिस ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार की है, आपके मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। दूसरा है आपका बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रांजिस्टिव और इंट्रांजिस्टिव, दो प्रकार की ये वर्ब होती है। और तीसरी बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के आधार पर वीक और स्ट्रॉन्ग वर्ब ये होती है। अब मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वर्ब्स दिखाने जा रहा हूँ जो आपको आगे काम देगी। जब टेंस में अपन पढ़ेंगे, सेंटेंस की इंग्लिश बनाना पढ़ेंगे, तो ये वर्ब आपके बार बार आएगी, बार बार रिपीट होगी, तो आपको इनको ध्यान में रखना है, याद रखना है। तो आप देखिए मैं आपको वर्ब लिखवा रहा हूँ, ओके। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि जो वर्ब है आपकी, ये वर्ब आपको याद होनी चाहिए। जितनी वर्ब्स आपको याद रहेगी इंग्लिश के अंदर, तो आप ये देखिए आपके इंग्लिश के अंदर उतना ही निखार आएगा। क्योंकि एक पारस पत्र होता है, आप भी जानते हो, उसको आप जितना घिसते हो, जितना आप उसकी चमक निकालते हो ना, वो उतना ही फैलता है, उसकी चमक बिखरती है चारों तरफ। ऐसे ही ये देख लीजिए आप इंग्लिश सीखने के लिए जितनी वर्ड्स, जितनी मीनिंग्स आपको कंट्रोल में रहेगी, आपको याद रहेगी, ये देख लीजिए कि आपको इंग्लिश उतनी ही फास्ट रहेगी, समझ में भी आएगी और पढ़ना भी आ जाएगी फटाफट से। आप देखिए मैं वर्ब पढ़ा रहा था, तो वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जो फर्स्ट फॉर्म यूज में आएगी आपके प्रेजेंट टेंस में आएगी, सेकंड फॉर्म आपके पास्ट टेंस में आएगी डेफिनेट में, और थर्ड फॉर्म जितना भी आपका परफेक्ट है वो परफेक्ट के अंदर आपकी थर्ड फॉर्म यूज में आएगी टेंस के अंदर। तो आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से इसको सुनते रहिए। जिसको प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है वो भी ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट कीजिए। जिसको पढ़ने में नहीं आ रहा है मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप इसको सुनिएगा, बार बार देखिएगा, जिसको बोलना नहीं आ रहा है आप सीख जाओगे। देखिए पहला है आपका एराइज, एरोज, एराइजन, इसका मतलब होता है उठना। दूसरा है आपका अवेक, अवोक, अवेकन, इसका मतलब होता है जागना। तीसरा आपका बी, बी इज एम आर, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, और सेकंड फॉर्म वाजबर होती है, थर्ड फॉर्म बीन होती है, मतलब कि होना जो उसमें होता है, वर्ब का मतलब ही होता है इसका होना। इसका मतलब ये हुआ इसकी इजएमआर फर्स्ट फॉर्म होती है होना की, वाजबर सेकंड होती है, और बीन आपकी थर्ड फॉर्म होती है। आगे देखिए बीट, बीट, बिटन, मतलब पीटना। नेक्स्ट है आपकी बिकम, बिकेम, बिकम, होना या बनना। नेक्स्ट है आपका बिगिन, बिगेन, बिगन, मतलब इसका शुरू करना। ये वर्ब के मतलब है हिंदी के अंदर, और ये एक ही है, जो आपकी वर्ब एक ही है लेकिन इसकी फॉर्म्स अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए बैंड, बेंच, बेंच, झुकना। नेक्स्ट है बाइट, बिट, बिटन, दांत से काटना। ब्लो, ब्लू, ब्लोन, हवा का बहना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तोड़ना। तो आपने देखा ये 10 जो आपकी है मैंने आपको यहाँ लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आगे और लिखवा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो 10 वर्ब्स मैंने आपको बता दी। इसके बाद आगे देखिए 11 से
ये आपको प्रोनाउंसिएशन करके बता रहा हूँ मैं, आपको बोला कैसे जाता है। जिस भी विद्यार्थी को अगर पढ़ना नहीं आ रहा है, बोलना नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप उसको बार बार रिपीट कीजिए, रिवाइज कीजिए, आपको बोलना आ जाएगा। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट मीन्स लाना। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट मीन्स बनाना। बर्न, बर्न्ट इसकी दो फॉर्म होती है, बर्न्ट भी बोल सकते हो या बर्न भी बोल सकते हो। बर्न्ट, बर्न्ट या बर्न, बर्न मीन्स जलना। नेक्स्ट है बस्ट, बस्ट, बस्ट फटना। कोई टायर वायर फटता है, एक्सप्लोजिव फटता है, ऐसे। बाय, बॉट, बॉट खरीदना। कैच, कॉट, कॉट पकड़ना। कम, केम, कम आना। या आप ध्यान रखिए पैसिव वॉइस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी आती है, बहुत बार आती है। कट, कट, कट काटना। डिग, डग, डग खोदना, कोई खड्डा वड्डा खोदते हो, कुछ भी खोदने का काम करते हो, वो ये होता है। डू, डिड, डन करना। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के अलावा ये मिल जाए, आपको डू भी मिले, हेल्पिंग वर्ब भी मिले, तो ये यहाँ पे वर्ब का काम करेगी। आपको मैं बताता हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब भी होती है, डू होती है, डिड होती है, दोनों हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट और पास्ट के अंदर, लेकिन यहाँ पे ये काम करेगी इसका वर्ब का। नेक्स्ट है आपका ड्रिंक, ड्रिंक, ड्रंक। तो आपने इसका मतलब होता है पीना। तो आपने देखा कि मैंने अभी आपको ये 21 वर्ब बताई है, तो इसके साथ में तो आपने मैंने ये 21 वर्ब है, तो 20 के बाद में ये 21वीं जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक की। अब आगे देखिए, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ।